आप देख रहे हैं विशाल 11। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। डेरा कब्रिस्तान हिंदुस्तान के सबसे हॉन्टेड जगह में से एक है। कहते हैं कोई भी रात के बाद उस कब्रिस्तान के आगे से नहीं जा सकता। उसके अंदर से जाना तो दूर की बात है, कोई उस कब्रिस्तान के आगे से भी नहीं जा सकता। इस कब्रिस्तान की दीवारें लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई है और कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहां से जाता है तो वे जिंदा नहीं बचता। कहते हैं वहां जितनी भी बुरी शक्तियां हैं उनकी वह दीवारें एक सीमा है, मतलब कोई भी बुरी शक्ति उस कब्रिस्तान की दीवारों से आगे नहीं जा सकती। अगर कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहां से जाता है तो उस बुरी शक्ति उस कब्रिस्तान की सीमा तक ही मार सकती है, ना तो उसे पहले ना तो उसके बाद। आज की जो यह कहानी है वह डेरा कब्रिस्तान के पास के ही गांव में रहने वाले मुकेश जी के साथ घटित घटना है। अब यह कहानी मैं के शब्दों में जारी रखूंगा। मेरा नाम मुकेश है। मैं ठोंगा एक प्रकार की गाड़ी जिसमें एक घोड़ा जोड़ा जाता है। वह रविवार का दिन था, शाम के 7 बजे थे और मैं अपने घर पर था। तभी वहाँ राजू आया। राजू हमारे गांव का तो नहीं था, पर उसे कुछ खेत हमारे ही गांव में थे, जिसके कारण वह यहाँ आता रहता था। राजू ने मेरे पास आकर कहा कि उसकी घास उसके खेत में कटी रखी है और उसकी घास को उसके घर तक जोड़ना था। उसका गांव हमारे गांव से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की ही। मैंने भी हाँ बोल दिया और यह सोचा कि रात के 11 बजे से तो पहले ही आ जाऊंगा। मैं आ भी जाता, पर घास लोड करने में काफी समय लग गया था, इसलिए मुझे राजू के गांव पहुंचने में ही 10 बज गए थे और घास टागे से नीचे रखने में ही भी काफी समय लग गया था। और इसलिए यह वजह से राजू मुझे बार बार अपने ही घर में रुकने को बोल रहा था, क्योंकि उसके गांव से हमारे गांव को बस एक रास्ता था जो उस ही डेरा कब्रिस्तान के आगे से होकर जाता था। एक बार तो मेरा दिल भी राजू के बात ने को कर रहा था, पर मैं घर नहीं गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते। ना मेरे पास कोई फोन था और ना ही मेरे घर वालों के पास। मेरे घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मेरी बीवी और मेरी माता पिता थे। मुझे उन सब की चिंता ने आने पर मजबूर कर दिया था और अब मैं उस ही कब्रिस्तान के पास आ गया हूँ। मैंने अपनी घाटी में समय देखा, रात के 11 बज चुके थे। पहले तो मैंने लौट जाने को सोचा, फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करी और आगे बढ़ा। मैं अभी कुछ ही आगे गया था, तभी मुझे ऐसा लगा कोई मेरे टागी पर आकर बैठ गया है। मैंने एकदम से पीछे मुड़ कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। पर मुझे अभी भी यह लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा हो। फिर जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरे टांगे पे में जैसे वजन बढ़ गया हो। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, टांगे में भी वजन बढ़ती जा रहा था। अब पीछे इतना वजन हो गया था कि मेरा टांगा आगे से थोड़ा थोड़ा उठने लगा था और मेरा घोड़ा भी अब लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। मैं अब समझ गया था कि वह इसमें आ गई है और अब शायद मैं ना बच पाऊंगा। फिर मुझे अपनी मम्मी के बात याद आई। उन्होंने मुझे बताया था कि यह भूत और आत्मा आग से थोड़ा डरते हैं। तभी मैंने अपने जेब में रखी बीड़ी निकाली और मैं बीड़ी पीने लगा। जैसे ही मेरी एक बीड़ी गर्म होती, मैं दूसरी बीड़ी जला लेता।
ऐसा करते करते मेरी पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। टांगे में इतना वजन हो गया था कि टांगा भी धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए मैं अभी कब्रिस्तान को आधा भी पार नहीं कर पाया था। सर्दी का समय था, इसलिए मैंने काफी कपड़े पहनने थे। जैसे ही मेरी बीड़ी खत्म हुई तो मैंने तो जो कंबल उठा हुआ था उसे उतार कर मैंने उसमें आग लगा दी, और कंबल की आग खत्म होने ही वाली थी तभी मैंने अपना स्वेटर निकाल कर जला दिया, और स्वेटर की आग खत्म होती उससे पहले मैंने अपनी कमीज निकाल कर जला दी। जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए मैंने अपने शरीर में पहले सभी कपड़ों को जला रहा था। ऊपर के सभी कपड़े खत्म होने पर मैंने अपनी पैजामे को उतार कर उसमें भी आग लगा दी। अब बस मेरा एक कच्चा ही बचा था। उससे पहले मेरे पैजामे की आग खत्म होती उससे पहले ही अब कब्रिस्तान की दीवारें खत्म होने वाली थी। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार करा तो देखा एक बड़ी ही भयानक सी औरत मेरे टांगे से नीचे उतरी और उनसे कहा, आज तो बच गया, अगली बार आया तो नहीं बचेगा। इतना बोलकर वह वहीं खड़ी रही और मैं अपने घर की ओर चला गया। उस दिन से मैं कभी उस रास्ते से रात में नहीं जाता।